हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के ऊपर सेकंड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे कि कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy plus c equal to 0. There is an article in your book which shows that every second degree equation represents a conic. ठीक है, हम वो आर्टिकल नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये रिजल्ट करेंगे कि कोई भी जो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है वो एक कोनिक को रिप्रेजेंट करती है, राइट। इस एक्सरसाइज में हम ये जानेंगे कि हमारे को एक सेकंड डिग्री इक्वेशन को देख के कैसे पता लगाना है वेदर इट इज इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो ये हम क्लासिफाई करेंगे इस इक्वेशन को देख के, राइट। हाँ जी, इसके बाद हाँ जी, कम टू सेंटर ऑफ ए कोनिक सेक्शन। डेफिनेशन, व्हाट डू वी मीन बाय सेंटर ऑफ ए कोनिक सेक्शन। आपके पास कोई कोनिक सेक्शन है सपोज, ठीक है। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ दिस कोनिक सेक्शन? By center, we mean a point which has the property that every chord passing through it is bisected at this point. Means ये जो chord है इस कोनिक की इस point पे bisect हो रही है. This is true for all chords of this conic. कोई भी अगर chord होएगी तो वो जो है इस point पे bisect होएगी. मतलब this length is same as this length. Same for this chord, same is for this chord, same is for this chord and so on. So what is center of a conic? ये वो पॉइंट है जिसके थ्रू अगर कोई भी कोड पास होती है कोनिक की तो वो पॉइंट उस कोड को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, राइट। नाउ there is a question how to find center of a conic section. ठीक है, हमने किसी कोनिक सेक्शन का मतलब एक सेकंड डिग्री इक्वेशन का सेंटर कैसे फाइंड आउट करना है। सपोज दिस इज द सेकंड डिग्री इक्वेशन विच इज रिप्रेजेंटिंग ए कोनिक। बाय थियरी वी नो, ठीक है। सो लेट दिस बी एनी कोनिक, राइट। ओके, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ दिस कोनिक सेक्शन। सपोज दिस इज एफ एक्स वाई, इसको मैंने नाम दे दिया है इस इक्वेशन को एफ एक्स वाई का। देन हाउ यू विल फाइंड इट्स सेंटर? यू फाइंड curl f by curl x, that is differentiation of this equation with respect to x, of this function with respect to x, derivative, partial derivative of this function f with respect to x, equate it to equal to 0, then you find partial derivative of this function with respect to y, equate it equal to 0, ठीक है। This way you will get two linear equations in x and y, ठीक है। Solve it for x and y. Thereby, you will find suppose value of x to be x1, value of y to be y1. Then what are the coordinates of the center x1, y1? So this is the process of finding the center of a conic section. It is very easy. जो इक्वेशन दी होगी उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देना है विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों को 0 के बराबर इक्वेट कर देना है। वहां से हमें x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। जो x और y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू सेकंड कोऑर्डिनेट होगी उस पॉइंट का। कौन से पॉइंट का? सेंटर का, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन। ये है हमारे पास कोई कोनिक सेक्शन, ठीक है। कोई सेकेंड डिग्री इक्वेशन है विच इज रिप्रेजेंटिंग कोनिक। सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द कोनिक सेक्शन, ठीक है। अगर हम ओरिजिन को इसके सेंटर पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, ओरिजिन को यहां से, दिस इज ओ, दिस इज द न्यू सेंटर ओ डैश, ठीक है, where so the origin is shifted to the point x1 y1 which is center of the conic section. तो इसके इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में
ये जो इक्वेशन है ये किस में बदल जाती है ये हम जानेंगे. सो व्हाट इज द इक्वेशन of above conic section, that is conic section 1, where origin is shifted to the center of the conic section. ठीक है. ऑब्वियसली जब हम ओरिजिन को यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे तो जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाती है. वो इक्वेशन किस में चेंज हो जाती है इसका हमने प्रूफ नहीं करना, राइट. हम डायरेक्ट करेंगे कि इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द सेंटर ऑफ द कोनिक सेक्शन देन द न्यू इक्वेशन बिकम्स ax square plus 2hxy plus by square plus c1 equal to 0. The new equation becomes this one. Obviously हमें जो variables हैं x और y वो नहीं लेने पड़ेंगे. Okay, where what is c1? c1 is gx1 plus fy1 plus c. Where what is x1 y1? x1 y1 is the center. ठीक है, जो हम इस प्रोसेस के थ्रू निकालेंगे, राइट. तो दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे. आपको ये आ सकता है यू आर टू फाइंड द सेंटर ऑफ दिस इज द कोनिक सेक्शन एंड यू आर टू फाइंड द सेंटर. तो आपने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, देयर बाय यू विल फाइंड द सेंटर. इसमें सेकेंड क्वेश्चन ये आ सकता है व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द सेंटर देन व्हाट इज द न्यू इक्वेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन. तो वो कौन सी बन जाती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy. मतलब ये कोफिशिएंट सेम रहता है, xy का भी कोफिशिएंट सेम रहता है, प्लस by स्क्वायर, y स्क्वायर का भी कोफिशिएंट सेम रखना है. ये जो मिक्स्ड टर्म सॉरी ये जो x का कोफिशिएंट है वो 0 हो जाता है, y वाले टर्म भी नहीं है उसका कोफिशिएंट भी 0 है, और ये जो कांस्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, c1. where what is c1? g into x1 f into y1 plus c. Okay, next is how you will find the nature of the conic section. ठीक है, तो आपके पास this is the very very important working rule to find the nature of the curve. ठीक है, अब हमें ये तो पता है बाय द आर्टिकल जिसका हमने प्रूफ नहीं किया कि कोई भी जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, कोई भी जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है दैट रिप्रेजेंट्स ए कोनिक सेक्शन. बट वो कोनिक सेक्शन क्या है, उसका नेचर क्या है, वेदर इट इज इलिप्स, वेदर इट इज हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस. ठीक है, तो ये सब हम जानेंगे इस वर्किंग मेथड से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड डेल्टा. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा. वे व्हाट इज डेल्टा? इट इज ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर minus CH square. ठीक है, first of all you find the value of delta where delta is given by this expression. ठीक है, जब आप डेल्टा निकाल लेंगे then two cases arise. Case 1, if delta is not equal to 0, अगर आपका डेल्टा 0 के बराबर नहीं है then equation 1, this is suppose equation 1 represents ellipse if a into b minus h square is positive, right? Then further you will calculate the value of a into b minus h square. अगर ये आपका पॉजिटिव आ जाता है देन जो इक्वेशन 1 है वो किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की. नेक्स्ट
Equation 1 represents hyperbola if a times b minus h square is negative. अगर a into b minus h square की वैल्यू नेगेटिव है then it will be hyperbola. Equation 1 represents rectangular hyperbola if a into b minus h square is negative and a plus b is equal to 0. आप सबने डेफिनेशन कर रखी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इन क्लास +2. ठीक है. इफ a इज इक्वल टू b देन जो क्या है, जो हाइपरबोला है वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. राइट. नेक्स्ट डी पार्ट. इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स parabola if a into b minus h square is 0. Right. Next E part. Equation 1 represents circle if a is equal to b and h is equal to 0. Case 2. ठीक है. These were the cases under the case when delta is not equal to 0. So case 2 arises when delta is equal to 0. So there are further subcases. A pair of equation 1 represents a pair of parallel lines if a into b minus h square is 0. B part. Equation 1 represents a pair of perpendicular lines if a plus b is equal to 0. Equation 1 represents a pair of intersecting lines if a into b minus h square is not equal to 0. Right. So आपने ये सारे केसेस याद रखने हैं कि कब क्या चीज रिप्रेजेंट करती है वो कोनिक सेक्शन. राइट. सो नाउ वी विल डू एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स में हमने यही चीजें यूज करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल नंबर 1. व्हाट कोनिक डज द इक्वेशन 6x square minus 5xy minus 6y square plus 14x plus 5y plus 4 equal to 0 represent. Right? So the question is ये इक्वेशन किस कोनिक को रिप्रेजेंट करती है. तो अभी हमने जो वर्किंग रूल किया है उसी को यूज करके हम ये पता लगाएंगे कि ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन है. राइट. Solution. So first of all, compare this equation with ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. After comparison, you will find that coefficient of x square in both the equations, एक साइड है a, एक साइड है 6. So a will be equal to 6. Next, coefficient of xy, एक साइड है 2 times h और एक साइड है y 5 minus 5. So 2h is equal to minus 5. एक साइड by square minus 6y square, coefficient of y square, एक साइड है b, एक साइड है minus 6. तो b is equal to minus 6. 2 times g is equal to 14. 2 times f is equal to 5 and c is equal to 4. ठीक है. So this way we can find the values of a, b, c, f, g, h. What is a? A is 6. H minus 5 by 2. B minus 6. G 7. F 5 by 2. C is 4. ठीक है. So first of all you calculate the value of delta. What is delta? A, b, c plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square. So find the value
ऑफ दिस एक्सप्रेशन, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. 6 - 6 4 + 2 5/2, 7 - 5/2 -6 5/2 square -6 g square is 7 का स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर -5/2 का स्क्वायर. जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड दिस वैल्यू टू बी इक्वल टू 0. ठीक है, सो डेल्टा इज इक्वल टू 0. राइट, अब हमारे पास केस 2 अराइज हुआ है. नाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू बी माइनस एच स्क्वायर. राइट, what is a into b minus h square? 6 into -6 minus 5/2 का square, that is -36 plus 25/4. Sorry, -25/4. So obviously it will not be equal to 0. ठीक है, सो अगर आप वर्किंग रूल को पढ़ें तो वहां से हमारे पास आएगा सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड a टाइम्स b माइनस एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये केस बनता है दैट द इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स. ओके, ठीक है, कुछ नहीं करना, जस्ट आपने वो वर्किंग रूल लगाना है टू फाइंड द नेचर ऑफ द given equation. Right, next example number 2. Example number 2 is, what conic does the equation 36x square plus 24xy plus 29y square minus 72x plus 126y plus 81 equal to 0 represent? Find its center and the equation referred to center as the origin. ठीक है, जो पिछला है क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं. सबसे पहले आपने ये पता करना है कि ये इक्वेशन किसकी है, देन यू आर टू फाइंड इट सेंटर एंड द इक्वेशन रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन. ठीक है, तो जब हम कंपैरिजन करेंगे गिवन इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ, ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तब हम जानेंगे a की वैल्यू यहाँ पे 36 है, h इज 12, b इज 29, g इज -36, f इज 63, c इज 81. ठीक है, so first of all you will find the value of delta, thereby you will find that delta is not equal to 0. फिर हम फाइंड करेंगे ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू, तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव होगा. राइट, सो अगर आप वर्किंग रूल को पढ़ेंगे यू विल फाइंड दैट द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स. ठीक है, ये जो गिवन इक्वेशन है दिस इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स. ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, इस कोनिक सेक्शन का सेंटर. सो व्हाट इज एफ एक्स वाई हियर, given equation is 36x square plus 24xy plus 9y square, sorry 29y square minus 72x plus 126y plus 81 equal to 0. ठीक है, so how you will find the center, you will find curl f by curl x equal to 0, curl f by curl y equal to 0. You will find these two equations. ठीक है, what is derivative of this with respect to x? 72x plus 24y plus 0 minus 72 equal to 0. और कर्ल f by कर्ल y क्या होगा, 24 0 plus 24x plus 29 into 2 ये होगा 58y प्लस 126 इज इक्वल टू 0. ठीक है, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है वो बन जाएगी
इसमें से 24 कॉमन है तो ये बन जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये है 24, इसमें से 2 कॉमन आके क्या बन जाएगा ये 12x प्लस 29y प्लस 63 equal to 0. ठीक है. If you will solve these two equations for x and y, ठीक है, you will find x to be equal to 2 and y to be equal to minus 3. So what is the coordinates of center? It is 2 minus 3. This is the center, right? सेंटर हमने निकाल लिया. अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन. तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास ये है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कोनिक विद ओरिजिन एज अ सेंटर, विद 0 0 एज सेंटर, सॉरी एज ओरिजिन. ठीक है. लेकिन जब हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे टू द पॉइंट x1 y1 तो ये क्या बन जाता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस c1. व्हाट इज c1? g टाइम्स x1 f टाइम्स y1 प्लस c, राइट. सो हमने यही क्या बन जाएगी, यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज पता है अब. So what is the equation of the conic referred to center? What is center? अभी भी हमने निकाला है. Center is 2, minus 3 as origin. It becomes A. What is A here? 36 x square. What is 2h? 24 xy. What is B? 29 y square plus C1. Right? So what is C1? C1 is G times x1. What is G? अगर आप G की वैल्यू देखें यहाँ पे क्या है, G is minus 36 and what is x1? This is your x1, this is your y1. ठीक है. So what is x1 here? It is 2 gx1 plus what is the value of f here? F is 63, y1 minus 3 plus c here is 81. ठीक है. सो ये बन जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 180 C1 की. पुट दिस वैल्यू हियर. व्हाट इज द इक्वेशन? 36 x स्क्वायर 24 xy 29 y स्क्वायर माइनस 180 इक्वल टू 0. ठीक है. हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3. Example number 3 is what curves are represented by the equation x square plus 2xy plus 1 plus lambda y square plus 2 lambda y minus 1 equal to 0 for different values of lambda. ठीक है जी. हमने जानना है कि लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन क्या क्या रिप्रेजेंट करती है. सबसे पहले व्हाट इज द वर्किंग रूल? वर्किंग रूल से इज यू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा. ठीक है. व्हाट इज डेल्टा? ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, राइट. सो जब आप माइनस ch स्क्वायर, जब आप ये सारी वैल्यूज यहाँ से निकालेंगे ए बी सी एफ जी एच की तो और इसमें डाल देंगे, यू विल फाइंड दिस विल बिकम माइनस लैम्डा टाइम्स 1 प्लस लैम्डा, राइट. ये जो डेल्टा है उसकी वैल्यू आ जाएगी ये वाली. नाउ यू फाइंड ए बी माइनस एच स्क्वायर. ए बी माइनस एच स्क्वायर आप देखेंगे ये आ जाएगा लैम्डा. ठीक है. अब हमने इस वैल्यू से डिसाइड करना है कि ये इक्वेशन क्या क्या रिप्रेजेंट करती है. सो योर डेल्टा इज माइनस डेल्टा टाइम्स 1 प्लस लैम्डा एंड योर ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, राइट. तो सबसे पहले तो केसेस हैं डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा इक्वल टू 0 के लिए. तो हमें पता है कि ये जो 0 है ये किन दो पॉइंट्स पे बनता है, 0 और -1 पे. ठीक है. तो जो केसेस हैं दिस इज -1, दिस इज 0. ठीक है. तो कौन कौन से केसेस बनते हैं?
when lambda is when lambda is greater than 0, when lambda is less than 0 but not equal to -1. Second is when lambda is equal to -1. Third case becomes when lambda is equal to 0. ठीक है, तो ये हम सारे केसेस डिस्कस करेंगे. तो केस 1 क्या है? इफ लैम्डा इज पॉजिटिव. अगर आपका लैम्डा पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव है. सिंस लैम्डा इज पॉजिटिव तो लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू -1. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नॉट इक्वल टू 0. पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, सो डेल्टा विल नॉट बी इक्वल टू 0 इन दिस केस. ठीक है, और ए बी माइनस एच स्क्वायर भी क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. अगर आप वर्किंग रूल देखो तो ये दोनों केसेस कंबाइन करके हम क्या डिसाइड करते हैं? इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स. केस 2 लैम्डा इज नेगेटिव, बट अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो -1 होने के भी चांसेस है, बट हम साथ में ले रहे हैं कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -1. तो इस केस में भी आप देखेंगे डेल्टा विल नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा जो 0 है वो सिर्फ या तो लैम्डा 0 हो या लैम्डा -1 हो तो बनता है. ना ही लैम्डा 0 है ना ही लैम्डा -1 है. सो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 इन दिस केस. एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर जो कि लैम्डा है वो क्या है हमारा? नेगेटिव. सो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 and a into b minus h square is negative, right? So in दो केसेस को कंबाइन करके अगर आप वर्किंग रूल देखो then you will find that equation 1 represents a hyperbola. ठीक है, नेक्स्ट इज केस 3 लैम्डा इज इक्वल टू -1. सो अगर आपका लैम्डा -1 के बराबर है then your delta will be equal to 0. ठीक है, so in this case ab minus h square which is equal to lambda which is -1, so it is not equal to 0. Therefore equation 1 represents a pair of intersecting line. ठीक है, by the working rule. Second last case, case 4 lambda is equal to 0. अगर लैम्डा 0 के बराबर हो जाए, लैम्डा अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो डेल्टा भी 0 हो जाएगा और ए बी माइनस एच स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 0. इन दोनों केसेस को कंबाइन करके वर्किंग रूल से हमारे पास आता है इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहले आपको ये पूछा जा सकता है कि दिस इज द इक्वेशन, यू फाइंड इट्स नेचर. तो नेचर फाइंड आउट करने के लिए आपने वर्किंग मेथड लगाना है. सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कोनिक्स, यू हैव टू फाइंड इट सेंटर. ठीक है, तो सेंटर भी हमें निकालना आता है. फाइंड कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स, फाइंड कर्ल एफ बाई कर्ल वाई, इक्वेट देम इक्वल टू 0, सॉल्व इट फॉर एक्स एंड वाई, यू विल फाइंड द सेंटर. थर्ड क्वेश्चन बनता है यू आर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द गिवन कोनिक व्हेन सेंटर इज शिफ्टेड, व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द सेंटर. ठीक है, तो वो भी मैंने आपको बताया है कि इक्वेशन बदल के क्या बन जाती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस c1, वेयर व्हाट इज c1? gx1 प्लस fy1 प्लस c. ठीक है, ओके, तो ये जो सारे क्वेश्चन है इसमें बनते हैं. एक क्वेश्चन इसमें और बनता है जो कि आपके एग्जाम्पल नंबर 4 है. वो एग्जाम्पल नंबर 4 आप इजीली खुद कर सकते हैं. ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने के बाद यू आर टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज नंबर 1.1. ठीक है, सो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए, इसको फिर नोटबुक पे उतार लीजिए इसके सारे क्वेश्चंस को. देन एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. ओके, थैंक यू.